नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अगस्त और SSC CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अब हम थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल है, जनवरी 2023 तक DGCA के महानिदेशक कौन हैं? तो जनवरी 2023 तक DGCA की महानिदेशक हैं वो हैं विक्रम देव दत्त। आओ इनके बारे में जानें। केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2023 को नागरिक विमानन महानिदेशालय, जिसे DGCA कहा जाता है, के अगले प्रमुख के रूप में विक्रम देवदत्त की नियुक्ति को मंजूरी दी है। यानी कि 21 जनवरी 2023 से नागरिक विमानन महानिदेशालय के प्रमुख हैं वो हैं विक्रम देवदत्त। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में सर्वाधिक लोहा एवं इस्पात उद्योग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। विस्तार से देखें तो भारत के लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा का योगदान आधे से अधिक है, जिसका उत्पादन 2019 के दौरान 120 मिलियन टन था, लेकिन वर्तमान में वो है कर्नाटक सबसे ज़्यादा है। लौह अयस्क उत्पादन में भारत के सिर्फ 4 राज्य हैं, वो हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड हैं। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान और तमिलनाडु है। और भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, टाइटेनोमैग्नेटाइट और पिसोलिटिक आयरन स्टोन। अगला सवाल है, गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। 5 जुलाई 1915 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तथा सन 1857 की क्रांति से प्रेरित होकर गदर से जुड़े क्रांतिकारियों का उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश हुकूमत से सशस्त्र विद्रोह के जरिए मुक्त करना। इस योजना के तहत 21 जनवरी 1915 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की तारीख तय किया गया। अगला सवाल है, जो फ्लैट मनी का उदाहरण नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिएट हो गया, ये है फ्लैट मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपये 200 का चेक। फ्लैट मनी एक सरकार द्वारा जारी मुद्रा है जो सोने जैसी वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है। फिएट मनी केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था अधिक नियंत्रण देती है, क्योंकि वे नियंत्रण कर सकते हैं कि कितना पैसा मुद्रित किया जाए। अधिकांश आधुनिक कागजी मुद्राएं जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, भारतीय रुपया आदि फिएट मुद्राएं हैं। फिएट मनी का एक खतरा ये है कि सरकारें इसे बहुत अधिक छाप सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक मुद्रास्फीति हो सकती है। अगला सवाल है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 किस राज्य तक विस्तारित है? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है वो संपूर्ण भारत पर लागू है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से फरार मान लिया जाता है, तब अपराध संहिता यानी CRPC की धारा 82 के तहत फरार व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा की जाती है और इसे मीडिया और आम बोलचाल की भाषा में भगोड़ा कहा जाता है। भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ST का प्रतिशत अधिकतम है? तो ST का अधिकतम प्रतिशत है वो है पंजाब राज्य में है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक है, लेकिन जो प्रतिशत है वो पंजाब राज्य में अधिक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 है वो काम की न्याय संगतता और मानवीय परिस्थितियाँ और मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है। अगला सवाल है, स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है।
और जाने तो ड्रॉपर का उपयोग कर आयोडीन के विलयन की थोड़ी सी मात्रा लें। आलू के अर्क वाली परख नली में आयोडीन की विलयन की 5 बूंदें मिलाएं और नीले काले रंग से आलू के अर्क में स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वो है गुजरात में। संपूर्ण छोटे रण के कच्छ को भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, जो वनस्पतियों और जीवों के केंद्र के रूप में जाने वाले बेट्स नामक द्वीपों में बिंदुकृत समुद्र के तल की समतल भूमि का एक स्थलाकृत विहीन प्रसार है। ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और ये गुजरात में स्थित है, यानी कि छोटे रण को है वही भारतीय जंगली गधा अभयारण्य है। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में एडी ट्राइब के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो है टप्पू डांस। अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोकप्रिय लोक नृत्य हैं, जैसे लामू, चलो, हिराई खानिंग, पोपीर, पोनुंग, पासी कोकंगी, रेखामपाडा, रोपी, शेर और मो नृत्य। अधिकांश नृत्य शैलियाँ कोरस गीतों के साथ होती हैं। अगला सवाल है, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ में पहले मैच में इंडिया कितने विकेट से जीता था, जो मार्च 2023 में हुई थी? तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। अगला सवाल है, किस अभिनेत्री नृत्यांगना को 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वह थी वहीदा रहमान। अगला सवाल है, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत वह है तो अकबर के शासनकाल में हुई थी। आगे जाने, मनसबदारी प्रणाली 1595 से 96 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू की गई मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसब शब्द अरबी मूल का है, जिसका अर्थ है रैंक या स्थिति। इस प्रणाली ने इसलिए एक सरकारी अधिकारी को रैंक को निर्धारित किया। धन्यवाद दोस्तों, ये हमने है थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस किया। और आपके पास और यदि क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन और थे। एक थे कि डीजे पूरी है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, और एक सवाल ये था यदि महंगाई बढ़ती है तो जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।